खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगर थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। खंडवा जिले के वार्ड नंबर 10 कब्रिस्तान मोहल्ला में हो रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर आम, कमजोर और गरीब परिवारों को बार बार नोटिस देकर इस भीषण गर्मी में परेशान किया जा रहा है। रेलवे के नाम पर जिन मकानों के पट्टे पहले ही दिए जा चुके हैं, उन्हें भी तोड़ने की कार्रवाई अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील है। इसी विषय को लेकर आज शहर काजी सैयद निसार अली साहब के नेतृत्व में मुस्लिम समाज व कांग्रेस परिवार प्रभावित परिवारों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके हक की लड़ाई में साथ खड़ा रहने का वादा किया है। इस मौके पर मुस्लिम समाज से हाजी सलीम पटेल साहब, अकरम जाटू साहब, हजरत खान शाहवली वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद मोहम्मद शब्बीर कादरी साहब, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी जी, नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर जी, इमरान गौरी जी, मुजाहिद कुरैशी जी, सैयद असलम जी, इमरान पटेल जी, मनोज मंडलोई जी। रेलवे की जाएगी, लेकिन वो जमीन किसकी है? रेलवे की नहीं, एक क्लियर नहीं है। तो अपने को लॉ बताइए, वो जमीन रेलवे से तुम्हारी क्या सीमा होगी ना? तो बढ़ रहे हैं पुराने उससे जब सिंगल लाइन हुआ करती थी नॉर्मल। जैसे नगर निगम का रूल है ना, रोड के बीच से नाप दो 7 मीटर मिला के मंशा वो ऐसी है। ये है ना, हाँ वो है। लेकिन हाजी साहब वो लाइन से यहाँ आता नहीं सारा क्यों जन आक्रोश के सामने सबको झुकना पड़ता है। भूख हड़ताल में बैठना ही पड़ेगा ना। हाँ सही अपन भाई लो बंद और उस दिन धरना दिया जाए और ताकि ये आवाज जो आपकी सेंट्रल तक जाए। और सब अपने अपने घर के प्रधानमंत्री आवास खेल तमाशा हो गया क्या लोगों के मकान बांटने लगे। हमको पहले बचाया, अब उजाड़ रहे हैं और पैसा खराब हुआ ना भाई। हमारे 2.5 लाख गए, हमारे सरकारी सब्सिडी मिलनी। अबे फोटो तो ले ले थोड़ा दूर से खंडवा की राजनीति में एक नया भूचाल आए दिन आता रहता है और वो भूचाल लाने वाले लोग कौन? वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कहीं रेलवे की आड़ में, कहीं नगर निगम की आड़ में, कहीं क्षेत्र के विकास की आड़ में हर गरीब शोषित व्यक्ति जिसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला आज प्रदेश में नहीं है, उसके घर पर बुलडोजर लेकर आ जाते हैं। हाथ में एक नया फरमान होता है कि इतनी तारीख को आपको मकान खाली करना है। आज जब हम यहाँ खड़े हुए हैं कब्रिस्तान के पीछे, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब तरीके के लोग रहते हैं, कोई एक बिरादरी का आदमी नहीं है। यहाँ सबसे पहले इंसानियत का कत्ल होने जा रहा है। 1965 के नक्शे के हिसाब से रेलवे का सिंगल ट्रैक बार बार बढ़ता जाता है, लेकिन जो नापने की प्रक्रिया है वो उस प्रथम ट्रैक से ना हटकर ट्रैक जब बढ़ता जाता है उस ट्रैक से निकाली जाती है। इनका बस चले तो 1-2 ट्रैक का और नक्शा पास करा के पूरे खंडवा में ही बुलडोजर चला दें। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, जब पहले प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से इन लोगों को घर उपलब्ध कराए थे, यदि इनके पास पैसा होता तो ये क्यों रेलवे में यहाँ पर बसते? छोटे छोटे मासूम बच्चे दिन भर ट्रेन निकलती है, कोताहल में जीते हैं, पैसा नहीं था, पट्टे सरकारी हैं, और आज केवल आप विकास के नाम पे कि रेलवे का ट्रैक बढ़ाना है और ये रेलवे की जमीन है और अतिक्रमण है, जो आज से 25 साल पहले नजूल की भूमि हुआ करती थी, प्रधानमंत्री आवास की भूमि हुआ करती थी, वो आपके रेलवे के विकास के बाद अतिक्रमण का हिस्सा कैसे हो गई? हमारी लड़ाई इस बात की है, और मकान टूटेंगे तो कांग्रेस पार्टी और खंडवा का आम नागरिक, क्योंकि आज इन लोगों के पीठ पर साजिशाना तरीके से इनके आशियाने लूटे जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जो अपने आप को सुरक्षित अपने घर के बीच में मान रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पे कल को आपके घर के सामने भी बुलडोजर यदि आ गया तो वो दिन याद रखना, तब यही भाई बहन सब आपके साथ आपके संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं
पूरे खंडवा के नागरिक से भी आह्वान करना चाहती हूँ। ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि गरीब बस्ती के किसी के घर टूट रहे हैं। ये लड़ाई इस बात की है कि इंसानियत का कत्ल खुलेआम सरकारी तंत्र और प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी हमारी खिलाफत है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि रेलवे द्वारा बार बार खंडवा शहर के जो बस्ती के इलाके हैं उनके अंदर बार बार नोटिस दे के ये जताना चाहती है कि ये जो भूमि है ये हम लोगों की है, हमारी है। जिसके लिए आज जो है हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोगों से मुलाकात करी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी के मकानात है और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों के मकानात, क्योंकि आशियाना अगर आदमी बनाता है तो अपनी जीवन भर की कमाई उसके अंदर लगा देता है। पता ये चला कि यहाँ पर जितने भी आशियाने बने हैं उनमें प्रधानमंत्री योजना के तहत भी लोगों ने मकानात बनाए हैं और रेलवे जो कि इस भूमि को अपनी बताती है और हम लोग ये समझते हैं कि ये जो भूमि है ये नजूल की है, ये सरकारी भूमि है जिस पे कांग्रेस की हुकूमत के दौरान जो है पट्टे लोगों को दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर तमाम लोग आए, हमारे साथ जो है कांग्रेस के भी तमाम साथी लोग आए हैं और हम सब मिल के शहर हित के लिए इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे। चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, खंडवा बंद करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इस ज़मीन को, इनके आशियाने को हम लोग बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंग्रेजों ने जितना देश में हाहाकार नहीं मचाया था उससे ज़्यादा बीजेपी पार्टी हाहाकार मचा रही है और आप देखिए कि किस प्रकार से गरीबों को घर तोड़ रही है और उनको बेघर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास में करीब यहाँ पर 100 मकान दिए गए। एक मकान को अगर मान लो 2,75,000, 100 मकान के कितने पैसे हो गए। सरकार ने इनको घर बसाने के लिए दिए थे तो उन्होंने 2,75 तो लगाए सरकारी तरफ से। इन्होंने भी 10-15 लाख रुपए बना दिए और बोला था हम हर किसी को पक्का मकान देंगे। लेकिन आप देखिए कि आदमी सरकारी पैसा तो 2,75 गए ही गए। जो जमा पूंजी से जिन्होंने अपना घर बड़े शौक से बनाया था वो भी उनका पूरा मिट्टी पलीत हो गया और एक तरफ से देखा जाए तो इनको बर्बाद कर दिया गया। रेलवे तो सिर्फ बहाना है, जिनको बेशकीमती ज़मीन जो इसको बेचना है और इन्होंने रेलवे के साथ साठगांठ करके नजूल की ज़मीन को भी अपना हक बता रही हैं। और इस प्रकार से जो रवैया यहाँ के जिला प्रशासन का है और यहाँ के नेताओं का है और जो रेलवे अधिकारियों का, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। और आने वाले वक्त में अगर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं रुकी तो फिर ये जन आंदोलन का रूप लेगी और हम इस पर सभी मिलकर हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम इन्हें कहीं पर भी इनको घरों को टूटने नहीं देंगे। बहुत बढ़िया।